Hello students, good morning to all of you, and today I will discuss about the rest part of our passage from unit 4, our environment. Okay, हम लोग our environment में लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन ये सब पढ़ चुके थे। बाकी का जो बचा है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। Air pollution. The problem of air pollution can be seen in almost every major metropolitan areas. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन किसको बोलेंगे? द कैपिटल सिटी या महानगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, बोला गया कि एयर पोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी सीन मोस्टली कहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है ज़्यादा? जो बड़े बड़े सिटीज़, नगर रहता है वहाँ पे, जैसे कि मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जैसे आपका मुंबई हो गया, कोलकाता, दिल्ली। ओके, इट इज़ मोस्टली द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंबशन। बोला गया इट इज़ द मोस्टली द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंबशन, यानी कि ये जो बड़े बड़े सिटीज़ है, महानगर है, वहाँ पे जो चीज़ें जो जलाया जाता है, कंबशन मतलब जलाया जाता है या दहन किया जाता है, उसका डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट है ना, तो वो मोस्टली ये सब सिटीज़ में देखा जाता है, या बड़े बड़े सिटीज़ में इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी कि जैसे विलेजेस में ये इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, वहाँ पे एयर पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहता। एज नेशंस बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इंक्रीज इन बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। ठीक है, बोला गया एज नेशन बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड, जो बड़े बड़े उद्यमिता बोल सकते हैं, या जो बड़े बड़े इंडस्ट्री बन रहा है, कारखाना वगैरह बन रहा है, वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो ईंधन जलाया जाता है या ईंधन जो यूज़ होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो जलाया जाता है उसकी वजह से ये धीरे धीरे जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। द कंबशन ऑफ बोथ कोल एंड ऑयल रिजल्ट इन एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बोला गया है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखा जाता है वहाँ पे, या सिटी में जो देखा जाता है, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, कोल, यानी कि कोयला जो है उसको जलाया जाता है। और जो गाड़ी वगैरह चलता है वहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल डीजल, यानी कि ऑयल आपका हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका उत्पादन होता है, या जो वायु में उसका मात्रा बढ़ता है, या जलाने से जो गैस उत्पन्न होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। द पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे हैज़ बिकम ए ग्रेट मीनस। ठीक है, द पोल्यूशन कॉज्ड यानी कि बोला गया कि पोल्यूशन के जो कारण है बाय ऑटोमोबाइल्स इन सिटीज़, दूसरा बहुत सारे कारण बताया गया कि जो ऑटोमोबाइल इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे हैज़ बिकम ए ग्रेट मीनास। ठीक है, ये भी एक बोला गया कि जो तरंग बोल सकते एक प्रकार का। ठीक है, जो मोबाइल का ये जो कनेक्शन बोलते हैं, नेटवर्क, ये भी एक बड़े बड़े सिटीज़ में क्या है, आपका एक खतरे का बहुत बड़ा कारण बोल सकते हैं, या एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हैज़र्डस सब्सटेंसेस मतलब यानी कि जिसको बोल सकते हैं खतरनाक, या विपदजनक बोल सकते हैं, खतरनाक जो पदार्थ है ना, सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, किसको बोलेंगे, या कहाँ से ये चीज़ आता है? देखो, ये सब चीज़ें मोस्टली जो होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में होता है, या बड़े बड़े सिटीज़ में। देखो, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट डेंजर्स from hazardous chemicals and nuclear radiations through the nuclear power industry। बोला गया कि मॉडर्न इंडस्ट्री यानी कि आजकल जो आधुनिक है ना, जो टेक्निकली बहुत ही उन्नत बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव
है ना, टेक्निकली बहुत ज़्यादा आगे है। ऐसे बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, जो कारखाना वगैरह है, वहाँ पे क्या होता है, हैज़ ब्रॉट, भले ही वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पे डेंजर्स यानी कि बहुत सारे डेंजर्स भी है। किस टाइप का, फ्रॉम द हैज़ार्डस केमिकल्स, वहाँ पे केमिकल्स निकलता है और जो किसको बोल सकते हैं, पॉइजनस बोल सकते हैं, खतरनाक बोल सकते हैं, हैज़ार्डस। एंड न्यूक्लियर रेडिएशन यानी न्यूक्लियर जो प्रकाश या ऊर्जा तरंग जैसे भी बोलो, थ्रू द न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री, जो न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री है वहाँ से जो ये सब केमिकल वगैरह निकलता है, ये भी हम लोगों के लिए क्या है, खतरे से कम नहीं है। ठीक है। इफ़ दीज सब्सटेंसेज आर नॉट हैंडल केयरफुली, अगर ये सब पदार्थ ठीक ठाक अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ से ये जो रेडिएशन वगैरह केमिकल निकलता है, इसको अगर हम लोग सही तरीके से यूज़ बोल सकते हैं, या सही तरीके से अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, दे कैन लीड, या स्टोर नहीं कर पाएंगे, दे कैन लीड टू टेरिबल एक्सीडेंट्स। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, बड़े बड़े दुर्घटना भी हो सकता है। डिसास्टर एट यूनियन, जैसे एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, हम अपने इंडिया में जैसे देखेंगे 1984 में, आप लोग मोस्टली इन्वायरमेंटल में ये घटना आप लोग पढ़ ही चुके हैं मोस्टली, कि भोपाल में 1984 में जो गैस कांड हुआ था, है ना, जहाँ पे क्या हुआ था, कार्बाइड निकला था। ठीक है। एट चेर्नोबिल इन 1987 में भी हुआ था। आर पॉइंटर्स टू द फैक्ट, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया तीनों, कि वहाँ पे फैक्ट्री में ये सब चीज़ें केयरफुली उसको स्टोर बोल सकते हैं या हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सब दुर्घटना हुआ था। ठीक है। फर्दर द प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन इज़ ऑल्सो देयर, और एक रीज़न क्या बताया गया है, एसिड रेन, जिसको हम लोग बहुत साल से सुन के आ रहे हैं कि एसिड रेन जो एक क्या बोल सकते हैं कि आज मतलब बोल सकते हैं कि आज की डेट में ये भी एक हम लोग के लिए एक खतरा ही बोल सकते हैं। दो इट डज नॉट ट्रैवल आज इन इंडिया, बोला गया कि जबकि ये इंडिया में उतना ज़्यादा खतरे के कारण नहीं है, क्योंकि इंडिया में एसिड रेन मतलब होता होगा लेकिन बहुत कम। इट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, बट जो बाहर की जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, देश है, एसिड रेन्स आर नॉट ओनली इफेक्टिंग फौना। ठीक है। बोला गया कि ये जो दूसरे देश है जहाँ पे एसिड रेन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से ही ये एसिड रेन हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ये प्रभावित कर रहा है किस चीज़ को, फौना यानी कि आपकी जो वनस्पति वगैरह है, और फ्लोरा, फ्लोरा यानी आपका प्राणी वगैरह जो है। ठीक है, जीव, बट ऑल्सो लेक्स, तो बोला गया यहाँ पे जैसे लेक्स में, और किलिंग फिश, और क्या है, फिश का जो उत्पादन है वो भी कम हो रहा है। एज ए रिजल्ट बोथ फिश कंजम्पशन, ठीक है, इसीलिए बोला गया कि फिश का जो उत्पादन, पॉपुलेशन एंड फिशिंग इंडस्ट्री हैव बीन इफेक्टेड, जिसकी वजह से फिशिंग यानी कि जो फिशरी वगैरह है वो धीरे धीरे इफेक्टेड, प्रभावित हो रहा है, यानी कम हो रहा है फिशिंग। ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ में हाउ टू मीट द चैलेंजेस, और इस चीज़ को हम लोग कैसे फेस करेंगे। ठीक है। ये जो इतने सारे धीरे धीरे हम लोग जैसे टेक्निकली आगे बढ़ते गए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ा, तो ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बोल सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ को कैसे फेस करेंगे या इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। चलो, फॉर मीटिंग द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस द गवर्नमेंट हैज़ मेड इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। ठीक है। और ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग की जो गवर्नमेंट है, सरकार, वो क्या किए कि एनवायरमेंटल चैलेंज द गवर्नमेंट हैज़ मेड इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे जो हम ज़रूरी है एनवायरमेंटल के लिए, पर्यावरण के लिए जो ज़रूरी है, जहाँ पे जो मतलब कि रूल्स वगैरह बनाया जाए, वहाँ पे वो बनाए, ऐसे नियम आइन वगैरह बनाए रोकने के लिए ये पोल्यूशन। दे आर मीन्ट फॉर प्रिवेंटिंग, जिसका अर्थ क्या है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का,
ये लेजिग्नेशन क्यों बनाया गया? दे आर मींट फॉर प्रिवेंटिंग, जिसका अर्थ क्या है? प्रिवेंटिंग यानी प्रतिरोध करना, एंड कंट्रोलिंग नियंत्रण करना, पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन बनाया गया। ठीक है। द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन फॉर्म फॉर सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ वाटर एंड एयर क्वालिटी। ठीक है। बोला गया इसके लिए फिर सरकार क्या किए? पहले एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गठन किए फॉर सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ वाटर, ताकि जो इतना बड़ा देश है, यहाँ पे हर एक वाटर एंड एयर को मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए कि कहाँ पे कितना ज़्यादा ये चीज़ें प्रदूषित हो रहा है, कौन सी सिटीज़ में। जैसे हम लोग अभी न्यूज़ में देखते हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, तो ये चीज़ कौन देखते हैं? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। द वाटर एंड एयर एक्ट्स have been formed which enable the pollution control board to close down industries or refuse essential service such as water and electricity to the polluting industries। ठीक है। तो बोला गया जो वाटर एयर एक्ट उस धारानुयायी क्या है? have been framed which enable the pollution control board to close down industries or refuse the essential service such as the water and electricity to the polluting industries। तो इस तरह क्या किया गया कि जो पोल्यूटिंग कंट्रोल बोर्ड को उसको बनाया गया, जो इन लोगों का जो काम है क्या है? हर एक सिटीज़ में मॉनिटरिंग करना है ना, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है। तो इस टाइप का है टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल स्टैंडर्ड फॉर एमिशन हैव बीन फिक्स्ड। ठीक है। पहले जब तक ये सब चीज़ें नहीं बना था गवर्नमेंट की तरफ से, तब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन जब से ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गठन हुआ उसके बाद से इन लोगों का काम क्या है कि ये लोग क्या टैकल करते हैं? प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन कॉज बाय द व्हीकल्स, यानी कि जो जान वाहन है, ठीक है, गाड़ी, ये सब चीज़ें हैं, वहाँ का चीज़ें ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल क्या दूँ आप लोगों को? अभी ऐसा रूल हो गया है कि मान के चलो आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक लिमिटेशन दिया गया कि आप इतने लिमिट तक जो केमिकल सब्सटेंसेस है, यानी कि केमिकल जो पदार्थ है, उसको आप इतने तक आप वहाँ पे रिवर में थ्रो कर सकते हैं, या आपकी कारखाना में जो धुआं निकलता है वो एक लिमिट तक आपकी कारखाना से वो निकल सकता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ इतना, तो वहाँ पे क्या लगेगा? आपका फ़ाइन लगेगा, या आपके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा, इस टाइप का। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन कॉज बाय द व्हीकल स्टैंडर्ड फॉर एमिशन हैव बीन फिक्स्ड, यानी कि जो धुआं निकलता है उसका जो सूचक एक मापदंड लगाया गया, उससे अगर ज़्यादा निकलता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे कि मोस्टली जो पुराना जो बसेस है, टैक्सी वगैरह, ये सब चीज़ें बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ उससे ज़्यादा धुआं निकलता था, और क्या है, तो उससे ज़्यादा दूसरा यानी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव टू द इंडस्ट्रीज़ फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोत्साहन, है ना, बोला गया प्रोत्साहन दिए है टू द इंडस्ट्रीज़ फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, यानी फाइनेंशियली हेल्प किए हैं, करते भी है कि ताकि वो लोग चीज़ें ऐसे टेक्निकली चीज़ें यूज़ करें ताकि पोल्यूशन कम हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अप गंगा एक्शन प्लान। जैसे हम लोग देखे हैं कि गंगा की जो परियोजना, यानी कि गंगा में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया था गंगा नदी, उसको साफ़ सफाई के लिए उसके लिए एक गंगा एक्शन प्लान बनाया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान, जिस प्लान का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। गंगा एक्शन प्लान
मतलब कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो क्यों बनाया गया था, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इज़ टू रेस्टोर वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो गंगा रिवर जो नदी है उसकी पानी का जो क्वालिटी है उसको रिस्टोर करना, यानी कि दोबारा उस चीज़ को प्यूरिफाई करना, या बोल सकते हैं जो पहले जो जैसा था नदी उस टाइप का वैसे बनाना। क्योंकि क्यों गंगा नदी के ऊपर ये बनाया गया हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, देखो आगे पढ़ेंगे इसको कि इट फ्लोज फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स ऑन द हिमालय रेंज, यानी कि हिमालय से हम लोग सभी जानते हैं कि हिमालय से उत्पत्ति होने के बाद ये कितने किलोमीटर तक बह के गई है, 2000 किलोमीटर, ठीक है। एंड इन द प्लेन, फिर ये समभूमि के ऊपर बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगोपसागर है वहाँ पे मिलित होने से पहले ये 2000 किलोमीटर तक बह के आती है, पानी प्रवाहित होते। थस इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द इरीगेटेड एरियाज। बोला गया इसमें से जो 40% है वो क्या, किस चीज़ के लिए, सिंचन, यानी कि जो सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि पानी का सप्लाई करके जो खेती बाड़ी किया जाता है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सस्टेन 37% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और फिर जो 37% जो पानी है वो हम लोग की देशवासी यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग की जो जनजाति मतलब जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं वो सप्लाई किया जाता है। ओवर द डिकेड्स डोमेस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल wastage, fertilizer and pesticide reduces from the agriculture fields and overuse have greatly polluted the river। बोला गया देखिए कुछ ठीक है, लेकिन बीते सालों में क्या देखा गया, ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यानी कि जो गृहस्थी जो वेस्टेज सामान है, फिर इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है, और फर्टिलाइज़र यानी आपका जो क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज़र, खाद एंड पेस्टिसाइड यानी कि जो कृत्रिम जो कीटनाशक वगैरह, रेसिड्यूज फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, है ना, एंड ओवर यूज हैव ग्रेटली पोल्यूटेड द रिवर, यानी कि ये जो रिवर गंगा नदी है जिसको किस वजह से ये पोल्यूटेड हुआ कि पिछले 20 साल में देखा गया कि 10 ईयर्स में देखा गया कि डोमेस्टिक यानी कि जो गृहस्थी है ना, गृहस्थी का सामान वगैरह, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फर्टिलाइज़र, खाद, फिर जो पेस्टिसाइड कीटनाशक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं खेती में कि ज़्यादा फसल होने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या है कि जो पानी जो सीचेज होता है वो आपकी रिवर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से क्या होता है वो चीज़ जाके नदी में मिलता है तो वो नदी पॉल्यूटेड होता है। द प्लान ऑफ एक्शन इज़ टू इंटरसेप्ट, ठीक है। बोला गया इस जो गंगा परियोजना बना गया है, ठीक है, सफाई अभियान, जिसमें प्लान ऑफ एक्शन इज़ टू इंटरसेप्ट यानी अवरुद्ध करना, यानी कि ये सब चीज़ें जो है वो डायरेक्ट नदी में जाके ना मिले, ठीक है। डाइवर्ट एंड ट्रीट द वेस्ट वाटर generated along the river. It is planned to recover resources in the sewage and return them to land and agriculture crops। बोला गया ये जो वेस्ट मटेरियल्स वगैरह है, वेस्ट जो चीज़ें हैं, इसको रिकवर करके, ठीक है, उसको संसाधन एज ए संसाधन यानी कि रिसोर्स बनाया गया, यानी जैसे मान के चलो गोबर या जो मल बोल सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को क्या किया, खाद में परिवर्तित करके उसको मतलब जो लैंड है या एग्रीकल्चर खेती है, कृषि है, उसमें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जो है प्लान ऑफ एक्शन यानी कि जो परियोजना है उसमें लाया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि गंगा नदी हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले वीडियोज़ में, कुछ आप लोग देखते भी हो कि जो गंगा नदी में इलाहाबाद में बहुत सारे फूल पत्ती ये सब फेंका जाता है,
तो ऐसा वहाँ पे योजना बनाया गया कि ये सब चीज़ें एक जगह पे जाके स्टोर किया करके फिर इसको खाद बना के ज़मीन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें पानी में ही रहता है कंटिन्यू तो वो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। द प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर सपोर्टेड बाय नेसेसरी लेजिस्लेशन एंड रूल्स। ठीक है, तो बोला गया ऐसे ही पर्यावरण की जो योजना है प्रोटेक्शन आर सपोर्टेड बाय नेसेसरी लेजिस्लेशन एंड रूल्स। बोला गया अगर हम लोग पर्यावरण को प्रोटेक्शन कर सकते हैं किसके द्वारा, कि इसके लिए ज़रूरी है लेजिस्लेशन एंड रूल्स, यानी कि आइन, बहुत सारे नियम आइन ये सब अगर हम लोग बनाएंगे तभी जाके सब लोग इस चीज़ को मानेंगे और तभी हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। द लेजिस्लेशन कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, ए कंटिन्यूअस रिव्यू इज ऑल्सो मेड टू असेस द गैप्स। ठीक है, बोला गया वही चीज़ बोला गया कि अगर रूल्स रेगुलेशन रहेगा तभी हम लोग पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम लोगों को कंटिन्यू इस चीज़ के ऊपर चर्चा करना चाहिए। यानी रिव्यू क्यों बोला गया यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, पर्यावरण के ऊपर हर साल एक समिट होता है। ठीक है, जहाँ पे देखा जाता है कि कौन सी देश कहाँ पे कितना पोल्यूशन कर रहे हैं या कितना चीज़ें जैसे अवलुप्त प्राणी या अवलुप्त पेड़ पौधे कितने हैं क्या है। तो ये सब चीज़ें बार बार अगर हम लोग देखते रहेंगे ऐसे समिट वगैरह करते रहेंगे तभी ये सब चीज़ें आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये है मेन चीज़। आप लोगों को आप लोग वर्ड मीनिंग वीडियो पॉज करके वर्ड मीनिंग वगैरह इंग्लिश में लिख लेंगे। अगर बुक्स आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोगों की जो असाइनमेंट है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज मीनिंग। ये देखो मैं बोली थी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ऐसे दिया रहेगा 1 सेंटेंस में, एक क्लास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल दैट कम्स आउट ऑफ फैक्ट्रीज, इस टाइप का आपको वर्ड में लिखना है यहाँ पे एक ही वर्ड में। ठीक है, फिर देखो मैच द वर्ड पार्ट ए विथ मीनिंग पार्ट बी, जो पार्ट ए है उसके साथ बी को आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान में इसको सॉल्व करना है। और मैं बार बार बोली हूँ यहाँ से 35 मार्क्स है, 35 मार्क्स सॉरी, हाँ 35 मार्क्स कुछ है समथिंग, तो वो आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। देखो यहाँ पे द वर्ड एनवायरमेंट मीन्स आवर इमीडिएट, ये आपका आ गया क्वेश्चन। एनवायरमेंट मीन्स आवर इमीडिएट सराउंडिंग, व्हाट डू दे इंक्लूड, व्हाट आर द 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। थर्ड है व्हाट डज द टर्म बायोस्फीयर डिस्क्राइब, सब 1 and 2 सेंटेंस में लिखना है। ऑन व्हाट डज द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग डिपेंड, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब द ह्यूमन बींग्स एज ए कल्चर बिल्डिंग एनिमल, हाउ वेयर द एलिमेंट्स ऑफ नेचर कंट्रोलिंग। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। मेन उतना ज़्यादा नीचे साइड जो है वो नहीं आता, जो ऊपर का जो दिया हुआ है ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये आता है आपका ठीक है, और नीचे का कुछ आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।